नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सच्ची भक्ति की ताकत का एहसास कराएगी। ये कहानी है भगवान शिव के एक महान भक्त नंदनार की, जिनकी अटूट आस्था ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। तो चलिए नंदनार की इस अद्भुत यात्रा को करीब से जानते हैं। तो एक सवाल, क्या कभी सोचा है कि क्या सच्ची लगन, सच्ची भक्ति नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है? नंदनार की कहानी हमें बिल्कुल इसी सवाल के दिल में ले जाती है। चलिए देखते हैं कि उनका सफर हमें क्या सिखाता है। तो कौन थे नंदनार, हमारी कहानी के नायक? चलिए पहले अध्याय में उनके बारे में जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसका जीवन बाहर से कुछ और था और अंदर से कुछ और। देखिए, नंदनार का जीवन दो हिस्सों में बटा था। बाहरी दुनिया के लिए वे एक गरीब किसान थे। समाज के बनाए नियमों के मुताबिक उन्हें मंदिरों में जाने की भी इजाजत नहीं थी। पर अगर उनके अंदर झांककर देखें तो उनका दिल सोने की तरह एकदम शुद्ध था और भगवान शिव के लिए बेइंतहा प्रेम से भरा हुआ था। मंदिर के दरवाजे उनके लिए बंद थे, सही है, पर भक्ति का रास्ता कौन बंद कर सकता है? नंदनार ने सेवा का अपना ही एक तरीका ढूंढ निकाला। वो मंदिर के वाद्य यंत्रों जैसे ढोल और वीणा के लिए चमड़ा और तार बनाते थे। मतलब उनका काम, उनका हुनर संगीत बनकर भगवान तक पहुंचता था। उनकी भक्ति किसी भी दीवार से कहीं ज्यादा ऊंची थी। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां नंदनार की आस्था की पहली बड़ी परीक्षा होती है। और तिरुपंकूर में एक ऐसा चमत्कार होता है जो आज भी याद किया जाता है। सोचिए, कितनी उम्मीदों से भरे हुए नंदनार तिरुपुनकूर के शिव मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी सारी उम्मीदें जैसे टूट सी गईं। उनके और उनके प्रभु के ठीक बीच में नंदी जी की एक बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति थी। भगवान के दर्शन का रास्ता पूरी तरह से बंद था। उस पल में जब सारी आशाएं धूमिल हो रही थीं, नंदनार के दिल से एक सच्ची पुकार निकली। उन्होंने रोते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं आपकी एक झलक भी नहीं पा सकता? प्लीज नंदी को कहिए ना कि जरा सा हट जाएं। और फिर वही हुआ जिसे हम चमत्कार कहते हैं। एक भक्त की सच्ची पुकार सीधे भगवान तक पहुंची। कहते हैं शिव जी के आदेश पर वो भारी भरकम पत्थर की मूर्ति सचमुच अपनी जगह से खिसक गई और नंदनार को अपने प्रभु के साफ साफ दर्शन हुए। ये उनकी अटूट आस्था की पहली जीत थी। इस चमत्कार ने नंदनार की आस्था को, आप समझ सकते हैं, और भी मजबूत कर दिया। लेकिन अब उनके सामने एक नई यात्रा थी, एक नया संघर्ष और एक ऐसी इच्छा जो उनके दिल पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। नंदनार के दिल में बस एक ही सपना था, एक ही लगन, चिदंबरम के उस महान मंदिर की यात्रा करना जहां भगवान शिव नटराज के रूप में ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं। पर हम सबके साथ ऐसा होता है ना, कभी कभी जो चीज हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी को टालते रहते हैं। नंदनार भी हर रोज खुद से कहते नालाई पोवार, जिसका मतलब है मैं कल जाऊंगा। शायद काम का बोझ था या शायद थोड़ा डर, और धीरे धीरे यही उनका नाम पड़ गया। लोग उन्हें प्यार से नालाई पोवार बुलाने लगे। मगर एक दिन बस हो गया। भगवान से मिलने की वो तड़प इतनी बढ़ गई कि सारे डर, सारी जिम्मेदारियां सब पीछे छूट गईं। उन्होंने सब कुछ छोड़ा और चिदंबरम के लिए अपनी उस लंबी तीर्थ यात्रा पर पैदल ही निकल पड़े। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। चिदंबरम में नंदनार का सामना उनकी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा से हुआ। एक ऐसा इम्तिहान जो उनकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सोचिए, जिसका सपना देखते देखते पूरी जिंदगी निकल गई, जब नंदनार उस भव्य मंदिर के सामने खड़े हुए तो उन्हें लगा कि वो कितने छोटे हैं, कितने अयोग्य। उनमें अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो बस बाहर की दीवारों के चक्कर लगाते रहे, आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही प्रार्थना कि काश एक बार अंदर जाने का मौका मिल जाए। लेकिन भगवान तो सब देख रहे थे। वो अपने भक्त की तड़प को कैसे नजरअंदाज करते? उसी रात भगवान शिव खुद मंदिर के मुख्य पुजारी के सपने में आए और कहा, मेरा सबसे सच्चा भक्त बाहर इंतजार कर रहा है, उसे पूरे सम्मान के साथ अंदर लेकर आओ। पर एक शर्त रखी गई, एक ऐसी शर्त जो दुनिया को नंदनार की आत्मा की पवित्रता दिखाने के लिए थी। भगवान ने आदेश दिया कि मंदिर में आने से पहले नंदनार को एक पवित्र अग्नि से होकर गुजरना होगा। ये उनकी अग्नि परीक्षा थी जो उनकी आस्था पर हमेशा के लिए मोहर लगा देती। अगली सुबह का मंजर कुछ और ही था। मंदिर के सामने एक विशाल पवित्र अग्नि जलाई गई।
वहां मौजूद हर किसी के मन में एक अजीब सा तनाव था, उत्सुकता थी और शायद थोड़ा अविश्वास भी। और नंदनार, उनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक शांति थी, एक सुकून। होठों पर नमः शिवाय का जाप और चेहरे पर मुस्कान लिए वो उन धधकती हुई लपटों में चले गए। ये आस्था का चरम था। और जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नंदनार उस आग से बाहर निकले, उन्हें एक खरोच तक नहीं आई थी। उनका शरीर एक दिव्य रोशनी से चमक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे आग में तपाने के बाद सोना और भी ज्यादा चमकता है। अब अग्नि से शुद्ध होकर नंदनार ने आखिरकार मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। जैसे ही उनकी नजरें भगवान नटराज पर पड़ीं, एक तेज दिव्य प्रकाश फैला और नंदनार उसी प्रकाश में विलीन हो गए। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यारे भगवान शिव में समा गए। यही तो उनकी यात्रा का अंतिम लक्ष्य था। तो नंदनार की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। भक्ति की असली जीत आखिर है क्या? क्या वो चमत्कारों में है, या समाज की बाधाओं को तोड़ने में, या फिर उस आखिरी पल में जब भक्त भगवान में एक हो जाता है? शायद असली जीत उस पूरे सफर में ही छिपी है। सोचने वाली बात है।